हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय डेसिमल्स एंड डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए तो वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले डेसिमल्स हमें डेली लाइफ में क्वांटिटीज मेजर करने के लिए एक से छोटे नंबर्स की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल टोमेटोज 15 रुपीज़ पर केजी है, ओके, पर केजी। और अगर हमें हाफ केजी परचेस करना हो तो हमें करना होगा 15 का हाफ, जो कि होगा 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इसी तरीके से प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो क्या आप हर बार 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर ही लिखेंगे? एक और एग्जांपल हम देखेंगे। हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और इस स्क्वायर के डायमेंशंस कुछ ऐसे है कि 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो क्या आप उस डायमेंशन को हर बार 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर कहेंगे? यहाँ पे जो स्मॉल क्वांटिटीज है वो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं डेसिमल्स। यानी अगर 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे है तो हम लिखेंगे 7.50 पैसे। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सेपरेटर और ये बताएगा कि यहाँ से राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है वो एक से छोटे हैं। इसी तरीके से 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर लिखना हो तो 1.5 किलोमीटर। दैट मीन्स पॉइंट के बाद ये 5 इंडिकेट करता है कि ये मीटर है, नॉट किलोमीटर। थर्ड, 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट के बाद, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होगा, जो ये 5 है, वो दिखाएगा कि ये क्वांटिटी मिलीमीटर में है, ना कि सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हमें जब भी क्वांटिटी एक्सप्रेस करना होता है तो उसे ईजीएस्ट बनाता है ये डेसिमल। अब ये तो हमने देखा कि डेसिमल क्या होते हैं। अब जिस तरीके से नंबर सिस्टम होती है होल नंबर्स के लिए, उसी तरीके से नंबर सिस्टम डेसिमल्स के लिए भी नंबर सिस्टम है, जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम देखने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे होल नंबर सिस्टम। इसके लिए मैं यहाँ पे एक नंबर ले रही हूँ जो कि है 248। ये नंबर किसी को भी रीड करने को कहे तो वो यही रीड करेगा कि 248, बिकॉज ऑफ नंबर सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम में हम जो भी नंबर लिखते हैं वो जिस प्लेस पे आता है उस प्लेस की एक डेफिनेट प्लेस वैल्यू होती है और वो प्लेस वैल्यू उस डिजिट को अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट 8 जो कि है फर्स्ट प्लेस पे। इस प्लेस का नाम है वंस या यूनिट, यानी इस प्लेस की वैल्यू है वंस। यहाँ पे 8 डिजिट आने से दैट मीन्स 8 टाइम 1 यानी 8। देन नेक्स्ट है 4, सेकेंड प्लेस पे है और सेकेंड प्लेस को हम कहते हैं टेंस। 1 10 टाइम्स आएगा तब बनती है टेंस। 4 टाइम टेंस इज इक्वल टू 40। जब 10 टाइम टेंस आएंगे तब जाके बनेगा 100। दैट मीन्स इस 2 की प्लेस वैल्यू है 200। 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। तो इस तरीके से हर एक प्लेस की एक डेफिनेट प्लेस वैल्यू होती है और ये प्लेस वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बेस से। यस, हमारे इस नंबर सिस्टम का बेस है 10। अगर हम वंस प्लेस पे है और हमें नेक्स्ट प्लेस की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम वंस को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तब हमें नेक्स्ट प्लेस वैल्यू मिलेगी जो कि है टेंस। इसी तरीके से जब हम 10 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू मिलेगी जो कि है 100। इसी तरीके से जब हम 100 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू मिलेगी जो कि है 1000। 1000 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेंगे 10,000। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू हमें पाने के लिए हमें बस पहले वाले प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। अब ये तो हो गया जब हमें लेफ्ट डायरेक्शन में आगे और आगे बढ़ना है। पर अगर मैं 10,000 पे हूँ और मुझे पहली वाली प्लेस वैल्यू देखनी है तो मैं इस 10,000 को करूँगी 10 से डिवाइड पिछली प्लेस वैल्यू पाने के लिए जो कि है 1000। और अगर मुझे 1000 के भी पहले जाना है तो अगेन मैं 1000 को डिवाइड करूँगी 10 से तो मुझे मिलेंगे 100। यानी हमें अगर नंबर सिस्टम में आगे जाना होता है तब हम करते हैं मल्टीप्लाई 10 से, और अगर हमारे नंबर सिस्टम में पीछे जाना है तो हम करते हैं डिवाइड 10 से। हम इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन को वर्टिकली भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और यहीं आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। पर अभी भी ये फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अब डेसिमल फ्रैक्शन के लिए हमें जाना होगा और भी पीछे। हम वंस प्लेस पे है या यूनिट प्लेस पे है और हमें इसके पीछे वाली प्लेस वैल्यू अगर पाना है, देखना है, तो हम करेंगे इस 1 को डिवाइड 10 से प्लेस वैल्यू पाने के लिए। और ये जो प्लेस वैल्यू आएगी इसे हम कहेंगे 10th, और ये भी 10th होगी प्लेस वैल्यू, लेकिन ये डेसिमल्स में है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे THS प्लेस वैल्यू पाने के लिए।
यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलेगा अगेन 1। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पाने के लिए हमें 1/10 का 1/10 पार्ट देखना है। दैट मीन्स हम 1/10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें प्लेस वैल्यू मिलेगी जो कि है 100। तो 1/100 को अगर हम 1/10 से मल्टीप्लाई करें तब हमें जाके नेक्स्ट प्लेस वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 1/1000। तो इस तरीके से अब डेसिमल्स में अगर नेक्स्ट प्लेस वैल्यू हमें देखनी है तो उसके लिए हमें करना होगा 1/10 से मल्टीप्लाई, यानी राइट हैंड साइड में बेस था 10, अब लेफ्ट हैंड साइड में बेस है 1/10। तो चलिए हमें 1/10 बेस तो मिल गया, अब हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम अगेन 1 को डिवाइड करें 100 से तो हमें प्लेस वैल्यू मिलेगी 100। अगेन 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी 1000। तो अब यहाँ पे आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, यानी अब आपको पता चल गया होगा डेसिमल फ्रैक्शन 10 और 10 के मल्टीपल्स में क्यों होते हैं। तो 10 एंड 10 के मल्टीपल्स दिखाते हैं प्लेस वैल्यूज, 10, 100, 1000। अब मैंने यहाँ पे 1000 तक ही लिया है क्योंकि हम नॉर्मली डेसिमल प्लेस वैल्यू 1000 तक ही यूज करते हैं। वैसे तो इसके आगे भी आप जा सकते हैं, बस आपको करना है 10 के मल्टीपल से उस नंबर को डिवाइड। अब हमने इसके पहले भी फ्रैक्शंस देखे थे और ये भी फ्रैक्शंस देखे हैं, अब उन दो फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है हम वो देखेंगे। तो हमने 1000 डिवाइडेड बाय 10 देखा था और डेसिमल्स में हमने 1/1000 तक प्लेस वैल्यू तक हमने लिखा। तो अब इन दो फ्रैक्शन से हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन से डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं और कौन से डेसिमल फ्रैक्शन नहीं। तो जिन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से वो फ्रैक्शंस होल नंबर्स के होते हैं, और जिन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से वो फ्रैक्शन होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि आप फ्रैक्शन देख के भी समझ सकते हैं कि ये फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल में होगा या नहीं, बस इसके लिए आपको देखना है न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से दैट मीन्स आंसर होगा डेसिमल्स में, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आंसर होगा होल नंबर्स में। तो है ना इजी। अब हम आएंगे वापस हमारे नंबर पे जो कि था 248। 248 के पहले अगर मैंने डेसिमल पॉइंट लिखा तो ये बन जाएंगे डेसिमल पर वेट। ये पॉइंट ही है, ये कैसे समझेगा, तो इसके लिए हमें लिखना होता है पॉइंट के पहले 0, देन हमें लिखना होता है पॉइंट। तो अब ये हो गया डेसिमल नंबर। ओके, तो अगर कोई डेसिमल्स ऐसे है जिनके साथ कोई होल नंबर नहीं है तो हमें वहां पे लिखना होता है 0, फिर लिखना होता है डेसिमल पॉइंट, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये दिया हुआ नंबर डेसिमल है। अब ये नंबर बन गया है डेसिमल। अब 2 की प्लेस वैल्यू होगी 10, दैट मीन्स 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2/10। इसी तरीके से 4 की प्लेस वैल्यू होगी 1/100, दैट मीन्स 1/100 इंटू 4, दैट मीन्स 4/100। इसी तरीके से 8 की प्लेस वैल्यू होगी 1/1000, दैट मीन्स 1/1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8/1000। तो है ना इजी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए कि जिसके अंदर हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।